अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सीबीआई ने शराब पॉलिसी केस में चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल से तकरीबन 9 घंटों तक पूछताछ की है। इस केस में उनसे एक गवाह की हैसियत से पूछताछ की गई। तफ्तीशकारों का कहना है कि शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने या पॉलिसी वज़ा करने में करप्शन हुआ है। मरकजी एजेंसी ने इन्हें मजीद पूछताछ के लिए कोई समन जारी नहीं किया है। केजरीवाल के साबिक डिप्टी मनीष सिसोदिया को गुज़िश्ता माह इसी केस में गिरफ्तार किया गया था। इनके पास एक्साइज का कलमदान था। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिंदुत्व कौम परस्ती और मुल्क के लिए जान कुर्बान करने की अलामत है। नागपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, एक तरफ वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ वो मसाजिद में जाकर कव्वाली सुनते हैं। क्या ये इनका हिंदुत्व है? वो जाकर उत्तर प्रदेश में उर्दू में मन की बात करते हैं। क्या ये इनका हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के बारे में है। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं कांग्रेस के साथ गया और हिंदुत्व छोड़ दिया, क्या कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है? वहाँ आरएसएस, बीजेपी हिंदुत्व, गौमूत्रधारी हिंदुत्व है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुत्व कौम परस्ती की अलामत है। साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ हलाक कर दिया गया था, पोस्टमार्टम के बाद आज इनके आबाई मौज़े में तदफीन अमल में लाई गई। इनके लड़कों ने तजहीज़ व तकफीन अंजाम दी। अलहदा इत्तला के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ अहमद को प्रयागराज के पुराने शहर के इलाके कसारी मसारी कब्रस्तान में सुपुर्द लहद किया गया, जहां हफ्ते के रोज़ अतीक के लड़के असद अहमद को दफनाया गया था। ये इनका आबाई कब्रस्तान है। अतीक को अपने लड़के की नमाज जनाजा और तदफीन में भी शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई थी। चंद घंटे बाद ही पुलिस की हिरासत में इन दोनों भाइयों को कत्ल किया गया। तदफीन के मौके पर कब्रस्तान के अहाते और इसके बाहर पुलिस की भारी जमीयत तैनात थी। तदफीन में शिरकत करने वाले अफराद के शिनाख्ती कार्ड देखकर कब्रस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही थी, जबकि कत्ल करने आए मीडिया के लिबास में कातिलों का आईडी कार्ड चेक नहीं किया गया था। और आज नमाज जनाजा में आए अफराद के आईडी कार्ड भी चेक किए गए। अतीक अहमद की तदफीन में इनके 2 नाबालिग लड़कों जहान और आहान ने भी पुलिस की सिक्योरिटी में शिरकत की। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ अहमद के कातिलों ने पूछगछ के दौरान कई चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। न्यूज़ पोर्टल एबीपी पर शाया खबर के मुताबिक उन्होंने प्रयागराज के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था और तीनों ने यहां 1 हफ्ते तक पढ़ाई भी की। पूछगछ के दौरान तीनों मुलजिमीन लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य ने पुलिस को बताया कि अगर वो मर भी जाते तब भी इन्हें कोई दुख नहीं होता। उन्होंने कहा कि वो फिदाइन बनकर आए थे। तफ्तीश के दौरान तीनों ने बताया कि अतीक और अशरफ हमारे बेगुनाह भाइयों को कत्ल करते रहे हैं। इनका मतलब इनके मजहब के लोगों का। खबर के मुताबिक तीनों पूछताछ के दौरान इस वारदात को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी पर शाया खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि जुल्म की इंतहा हो गई थी। जो हमने किया है इसके लिए हमें फांसी पर भी लटका दिया जाए तो हम खुशी खुशी इसे कबूल कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि अतीक अहमद और इनके भाई की हलाकत साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक के पलवाना हमले के बारे में इंकशाफात पर से तवज्जो हटाने की ये एक साजिश थी। सत्यपाल मलिक ने एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोताही हुई थी, जिसके नतीजे में फरवरी 2019 में पुलवामा हमला का वाक़ा पेश आया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान हलाक हुए थे। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश में अनारकी और जंगल राज फैल गया है। सफाक कातिलों और लाकानूनियत का जश्न मनाया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। पीडीपी सरबराह ने कहा कि करप्शन और पुलवामा हमले के बारे में सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज इल्ज़ामात पर से तवज्जो हटाने के लिए अतीक अहमद और इनके भाई का कत्ल किया गया। मरकजी हुकूमत ने प्रयागराज में अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ पर मीडिया नुमाइंदों के भेस में कातिलों की मौजूदगी और कातिलाना हमले के पस मंज़र में सहाफ़ियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार करने का फैसला किया है। ज़राए ने यह बात बताई। वज़ारत दाखिला ये ज़ाब्ता बनाएगी। गुज़िश्ता रात अतीक अहमद और भाई अशरफ को कातिलों ने, जो खुद को सहाफ़ी जाहिर कर रहे थे, उस वक्त करीब से गोलियां मारकर हलाक कर दिया था जब वो मीडिया से बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि अतीक अहमद के जिस्म में 8 गोलियां फ्यूज होने की तस्दीक की गई है। ये गोलियां सर, गर्दन, सीना और कमर में लगी है, जबकि अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। वादरे के मुलजिमीन के पास तुर्की की बनी हुई बंदूकें थी जो हिंदुस्तान में ममनुआ हैं। तीनों मुलजिमीन के उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से होने की बुनियाद पर इस बात पर हैरत का इजहार किया जा रहा है कि वो अतीक और अशरफ के कत्ल के लिए इकट्ठा कैसे हुए। क्या इन्हें किसी ने इस मकसद के लिए जोड़ा था?
क्या इनके पीछे कोई सरगना है या माफिया डॉन है या फिर कोई सियासी जमात? पुलिस को बेहतर तफ्तीश करनी चाहिए। इन सब पर नाजरीन आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आपके ख्यालात भी बहुत मायने रखते हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत की जानिब से डॉक्टर अप्पा साहब धर्म अधिकारी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से नवाजा गया। इस तकरीब का इनेकाद इतवार को खारगर में वाक़ इंटरनेशनल कॉरपोरेट पार्क सेक्टर 28, 29 और 31 के वसी मैदान में सुबह तकरीबन 11 बजे रखा गया था, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से लाखों लोग चिलचिलाती धूप में बैठे थे, जिसके बाद सामीन में से 6 लोगों के लू लगने से जान चली गई। 3 घंटे 6 मिनट तक चलने वाले इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। शुरका के जम गफीर की पजीराई करते हुए उन्होंने कहा 40 डिग्री की चलचलाती धूप के बावजूद लाखों लोग अप्पा साहब धर्म अधिकारी को अवार्ड देने वाली इस तकरीब में शरीक है। बहरहाल अब तनकीद हो रही है कि ऐसी धूप में सामीन के लिए साये का इंतजाम ना करना कितना दुरुस्त था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते वक्त मीडिया और पुलिस की मौजूदगी के दरमियान साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ के बेहमाना कत्ल पर सियासी हलकों में नाराजगी जाहिर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा है कि सजा का हक सिर्फ अदालत को है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की तबाही करार दिया। बनर्जी ने ट्वीट किया कि मैं उत्तर प्रदेश में अमन व अमान की मुकम्मल तबाही से हैरान हूँ। यह शर्मनाक है कि मुजरिम अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने हलाकतों पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे का मुतालबा किया है और साथ ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने पर जोर दिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजरिमों को सख्त तरीन सजा देने को यकीनी बनाने के लिए अदालतें मौजूद हैं, लेकिन अमन व अमान के साथ खेलना ही इंतशार को जन्म देता है। हिंदी में ट्वीट करते हुए खड़गे ने कहा कि मुल्क का आइन इन लोगों ने बनाया है जिन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और ये आइन और कानून सबसे अहम है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए और इसका सियासी फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। TMC की रुकने पार्लियामेंट महुआ मुत्रा ने कहा कि मुल्क को माफिया राज में तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी ने हिंदुस्तान को एक माफिया रिपब्लिक में तब्दील कर दिया है। मैं ये यहाँ भी कहूँगी और बैरून मुल्क में भी कहूँगी, मैं हर जगह कहूँगी कि क्योंकि ये सच है। ज़ेर हिरासत 2 अफराद को पुलिस वालों और कैमरों के सामने गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। यह कानून की हुक्मरानी की मौत है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक और अशरफ के कत्ल को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। यहां सैफी में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए प्रोफेसर यादव ने कहा कि पुलिस के हाथ में अतीक और इनके भाई अशरफ की हथकड़ी थी। ये मुनज़्ज़म कत्ल किया गया। जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ऐवान में बोले थे कि मिट्टी में मिला देंगे, इसलिए अतीक को मारने वाले लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जमहूरियत के खात्मे वाला रास्ता है। पहले राजशाही में ऐसा होता था। मीडिया ट्रायल की वजह से अतीक को मारा गया। किसी भी केस में अतीक पर इल्ज़ामात साबित नहीं हुए थे। ऐसे लोग भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं जिन्होंने बम फेंक कर लोगों को मरवा दिया था। इनको कोई पूछने वाला नहीं है और ना कोई इन्हें गैंगस्टर कहता है। प्रोफेसर यादव ने कहा कि इलाहाबाद के लोगों का कहना है कि अतीक के 5 बच्चे हैं। इसमें एक को पुलिस पहले ही मार चुकी है। जो बकिया बच्चे हैं इनको भी किसी ना किसी बहाने से मार दिया जाएगा। चाहे मुल्क बर्बाद हो जाए, इलेक्शन जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। सऊदी अरब में उमूर हरमैन शरीफीन के इदारे ने इंकशाफ किया है कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की 25वीं शब मस्जिद हरम में मोतमरीन नमाजियों और ज़ायरीन की तादाद 15 लाख तक पहुँच गई। इदारे उमूर हरमैन शरीफीन के मुताबिक मस्जिद हरम में आब जमजम की 56,400 बोतलें तकसीम की गई। मस्जिद हरम में रज़ाकाराना खिदमात से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 4,95,201 अफराद ने फ़ायदा उठाया। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में 2023 असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नितेश व्यास की क़यादत में 3 सीनियर ओहदेदारों की टीम इंतजामात का जायजा लेने हैदराबाद पहुंची। कमीशन ओहदेदारों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और दीगर से मुलाकात की। इजलास में नितेश व्यास ने फहरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट करने के अलावा वोटर्स के नामों की शमूलियत व इखराज का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो वोटर लिस्ट पर नज़र रखें और नकाइस से पाक फहरिस्त की तैयारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी कि रियासत भर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की फहरिस्त तैयार करें।
इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों की टीम ने रियासती ओहदेदारों को हिदायत दी कि 1 जून से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच के लिए पहले मरहले का आगाज करें। तेलंगाना हुकूमत ने शब कदर की इख्तियारी तातील के दिन में तब्दीली करते हुए अहकाम जारी किए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी का अहकाम के मुताबिक शब कदर और जुमतुल विदा की इख्तियारी तातील 19 अप्रैल को रहेगी बजाय 18 अप्रैल के। इसी तरह जुमतुल विदा की इख्तियारी तातील 14 अप्रैल के बजाय 21 अप्रैल को रहेगी। इख्तियारी तातीलात बराए शब कदर और जुमतुल विदा में तब्दीली करते हुए बाकायदा इलामिया जारी किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में हैट्रिक की तैयारियों के अलावा बीजेपी के तीनों असेंबली हल्के जात पर कामयाबी की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। वासूख राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने असेंबली इंतखाबात के लिए 100 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर करते हुए इंतखाबी हिकमत अमली तय करने का फैसला किया है। बीजेपी से कौमी और रियासती सतह पर कशीदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र केसीआर ने तेलंगाना असेंबली में बीजेपी की मौजूदा तमाम 3 नशिस्तों पर कब्जे की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है ताकि तेलंगाना बीजेपी के असर से आज़ाद हो जाए। ज़राए ने बताया कि केसीआर ने गोशा महल, हुजूराबाद और दोबाक असेंबली हल्केजात पर तवज्जो मरकूज़ की है, जिसकी नुमाइंदगी राजा सिंह, एटला राजेंद्र और रघुनंदन राव करते हैं। ज़मनी इंतखाबात में बीजेपी ने दोबाक और हुजूराबाद नशिस्तें बीआरएस से छीन ली है, जबकि गोशा महल में राजा सिंह को कामयाबी हासिल हुई थी। केसीआर चाहते हैं कि किसी भी तरह तीनों असेंबली हल्केजात पर गुलाबी परचम लहराया जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल इलाके के इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन अरकान बल्दिया, अरकान असेंबली व कौंसिल का इजलास दारुस्सलाम में ज़ेर सरपरस्ती नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी मुनक्किद हुआ। अहमद पाशा खादरी ने कहा कि तारीखी मक्का मस्जिद में जुमतुल विदा के मौके पर नमाजियों की कसीर तादाद मौजूद रहती है। अंदरून मक्का मस्जिद और बैरून मक्का मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और नमाज जुमा के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम जलसा यौमुल क़ुरान मुनक्किद होगा। इस जलसे में असदुद्दीन अवैसी और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद का खुसूसी खिताब होगा। शहर के तकरीबन तमाम इलाकों में बशमुल सलम इलाकों में भी खुले मुकामात होते हैं जिनका रकबा चंद सौ गज से 1 एकड़ तक भी हो सकता है। ऐसे खुले मुकामात को अक्सर नज़रअंदाज करके कचरे की निकासी की जगह बना दिया जाता है। अक्सर इन खुले मुकामात को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से महकमा रेवेन्यू और जीएचएमसी के इश्तराक से ऐसे खुले मुकामात की निशानदेही करते हुए एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इन खुले मुकामात की निशानदेही करते हुए इन मुकामात को लाइब्रेरी, खेलकूद की जगह, समाजी तकारीब या मुआशी आमदनी की जगहों में तब्दील किया जा सकता है। इस तरह के मुकामात को मुकामी अफराद से मशवरा हासिल करके बेहतरीन अंदाज में डिज़ाइन करते हुए इसे तरक्की दी जाएगी। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क और जीएचएमसी इस पर अमल में लाएगी। इस ज़िमन में हैदराबाद और अर्बन लैब फाउंडेशन और महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए ताकि इस मुआहदे के तहत इन खुले मुकामात को कम खर्च पर इख्तिराई तरीके से तरक्की दी जा सके। महाराष्ट्र में अवामी जलसों की कामयाबी और ज़बरदस्त अवामी रद्दअमल से हौसला पाकर तेलंगाना में हुकूमत जमात बीआरएस ने 24 अप्रैल को औरंगाबाद में आम खास ग्राउंड पर एक ज़बरदस्त जलसे-आम के इनेकाद की तैयारियां कर रही है। तेलंगाना के बाहर बीआरएस का पहला जलसे-आम जो 5 फरवरी को भोकर में मुनक्किद हुआ ज़बरदस्त कामयाब रहा। इस जलसे की कामयाबी के बाद महाराष्ट्र की हुकूमत ने खौफजदा होकर रियासत के किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का ऐलान किया था। इस तरह हुकूमत महाराष्ट्र ने तेलंगाना की इख्तिराई स्कीम रैतू बंधु की नकल करते हुए अपने किसानों को फी एकड़ 6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का ऐलान किया था। महाराष्ट्र में बीआरएस का दूसरा जलसे-आम खंदा लोहा में मुनक्किद हुआ था, जिससे खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा था कि ये गुलाबी परचम की ताकत है। बीआरएस ने अब तीसरा जलसे-आम 24 अप्रैल को औरंगाबाद में मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और इनके भाई अशरफ अहमद की हलाकत पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पुलिस की तहवील के दौरान हमला दरअसल उत्तर प्रदेश में अमन व जब्त की अबतर सूरत-ए-हाल को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश का दौरा करने से खौफजदा नहीं है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कानून की हुक्मरानी से नहीं बल्कि बंदूक की जोर पर हुकूमत चला रही है। भारतीय राष्ट्र समिति हैदराबाद के जिला इंचार्ज दासू श्रवण ने आज कहा कि अवाम को आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को दोबारा मुंतखब करना चाहिए और गोशा महल हल्के में बीजेपी के मुअत्तल लीडर टी राजा सिंह के इंतशारी राज को खत्म करना चाहिए। हैदराबाद के किंगकोटी बोगलकुंटे में पार्टी 8वां सम्मेलन से खिताब करते हुए दासूजू ने कहा कि गोशा महल के एमएलए राजा सिंह अपने हल्के में तरक्याती कामों के बजाय रियासत में बीजेपी की नफरत की सियासत को फैलाने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। शहर की हालत को आलूदा होने से बचाने के लिए इन्हें शिकस्त देना जरूरी है।